वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं और फैक्टराइजेशन के अंदर हमने अभी तक सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास 4-5 का काम है, रिकैप कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और आती है, मिसाल के तौर पे आपने 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ और एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 36 को हम इस तरह लिखेंगे और स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए होता है। दिस प्रोसेस इज प्राइमरीली फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। सो छोटे से छोटा प्राइम नंबर 2 लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया यहाँ पे, 2 8 ज़ा 16। तो ये 2 से हो सकता है, ये 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। मैंने कहा कि छोटा नंबर पहले ले लीजिए, ये एक आसान तरीका है, कंपल्सरी नहीं है। 2 9 ज़ा 18, जहाँ 1 आ जाए इसके बाद में ये निशान है कि प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो चुकी है। इस तरह 36 जो है ये इस शक्ल में आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। नाउ इसमें एक स्टेप और भी किया जा सकता है जो कि हमें आना चाहिए, इसको हम कहीं पर भी अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है कि ये दोनों फैक्टर्स सेम है, 2 और 2, ये तो हम इसको लिख देते हैं 2 स्क्वायर, और ये दोनों भी सेम है, 2 ही हैं। अगर ये 3 होते तो क्यूब बन जाता, 4 होते तो पावर इसकी 4 आ जाती, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर। ये भी 36 की फैक्टराइजेशन ही है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि प्राइम फैक्टर्स को उनके एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देना। बार बार 2 को लिखने के बजाय 2 को एक ही मरतबा लिखना और काउंट कर लेना कि फैक्टराइजेशन में जितने भी 2 आ रहे हैं उतना एक्सपोनेंट कर दिया जाए, तो ये लिखने में आसान हो जाता है और बाद जगह पे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, यू हैव लर्नड इट बिफोर एंड यू नो इट वेरी वेल। बेसिक अलजेब्रा है इसके अंदर। एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये जो फैक्टराइजेशन का लफ्ज़ है इसके ऊपर काफ़ी इख्तिलाफात होते हैं कि इसे कैसे लिखना चाहिए। इसे एस से भी लिखा जाता है और जेड से भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जेड की जगह इस जगह पर एस भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग्स दुरुस्त हैं, तो आपको इससे परेशान नहीं होना कि फैक्टराइजेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ठीक है, ये एस जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वो एस के साथ है और जेड के साथ जो है अमेरिकन स्पेलिंग है। हमें इससे कोई बहस नहीं है, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और नॉर्मली चूँकि जो हमारी किताबें थी वो अमेरिकन इंग्लिश से ही मुतासिर होकर लिखी गई, क्योंकि मैथ्स वगैरह का करिकुलम जो शुरू में बनाया गया पाकिस्तान बनने के बाद वो अमेरिका से इम्प्रेस हुआ था, अमेरिकन ही की गाइडेंस से बना था। तो उसमें जेड की स्पेलिंग आपको अक्सर नज़र आएगी, लेकिन अब जेड और एस दोनों नज़र आता है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो है उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत हो गया हमारे यहाँ, तो एस और जेड दोनों करेक्ट हैं, आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि किताबों में आपको अक्सर जेड भी लिखेगा और मैं आपको एस लिख के दिखाऊँ या कुछ और भी हो सकती है। अच्छा जी, अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन में जब हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो किताबों में नहीं मिलेगी आपको, वो है टर्म। ये टर्म का लफ्ज़ क्या है? ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब भी हम लिखते हैं, क्योंकि जब भी फैक्टराइजेशन की बात आएगी तो याद रखिएगा आपको क्या दिया हुआ होगा। मुझे आदत है जेड से लिखने की, तो मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा अपनी कन्फ्यूजन को बढ़ाने के लिए। अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के बारे में मैं टीचर्स को ख़ास तरह बता दूँ, ये चैप्टर मैट्रिक लेवल तक मैथ्स में मुश्किल तरीन चैप्टर है। क्यों उसे मुश्किल तरीन कर रहा हूँ? जब आप करेंगे तो सीख लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन टीचर्स के लिए मुश्किल तरीन चैप्टर है। इसमें टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा हैं या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चों को इसमें डिसीजन पावर सिखानी है आपको, कि वो जब ये प्रोसेस में जाएंगे
तो फैसला करेंगे, उन्हें डिसाइड करना होगा, क्योंकि जितने भी मेथड आप सिखाते हैं 3-4 बेसिक मेथड्स हैं, बाकी फार्मूलों में आ जाते हैं 8-10 फार्मूले आ जाते हैं। बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह सिखा देंगे, लेकिन आप बच्चे को एक काम सिखाना भूल जाते हैं, वो है कि एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा तो उसमें एक्सरसाइज नंबर नहीं लिखा होता। किताब में एक्सरसाइज नंबर है कि पहली एक्सरसाइज में सारे के सारे इस मेथड के सवाल आते हैं, सेकंड में दूसरे मेथड के सवाल आते हैं। तो आप एक मेथड सिखाते हैं, बच्चों को कहते हैं एक्सरसाइज कर लो, वो आसानी से कर लेते हैं। एग्ज़ाम में जब सवाल आता है तो वो किसी एक्सरसाइज से नहीं आता, वहाँ बच्चे को सोचना पड़ता है कि मैंने तो 8-9 एक्सरसाइजेस की थी, अब उसमें से ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज वाले मेथड से हल होगा। ये चीज़ सिखानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा फैक्टराइजेशन के अंदर एक तरतीब पैदा करना, किताब में बहुत सारे मेथड दिए हैं, एक तरतीब, एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना, ये एक टीचर का काम है। सो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए कि वो सीखें कि एक तो बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, और प्लस हम अपनी सीक्वेंस क्या बनाएंगे सिखाने के लिए। सो अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन जो है वो जब भी दी जाएगी आपको, तो याद रखें वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें मिलती हैं आपको? नंबर 1 आपको कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं, कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 4 कॉन्स्टेंट नंबर्स। दूसरे नंबर पे आपको उसमें वेरिएबल्स मिलते हैं, वेरिएबल्स अननोन नंबर्स। और तीसरे नंबर पर आप उसको मिलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, कभी कभी आपको रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट का साइन नजर आएगा, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन से मेरी मुराद है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चीज़ें ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बनाती हैं। ठीक है, उसमें कोई साइन ऑफ रिलेशन नहीं होता, इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा, लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं होगा, इनइक्वालिटी निशान कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें होंगी तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा, और तभी हम फैक्टराइजेशन के बारे में सोचेंगे। जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास होगी, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जो किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट होता है उसे कहते हैं टर्म। ओके, तो मैं कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख के आपको दिखा रहा हूँ, और हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म क्या चीज़ है। हम पढ़ चुके हैं पहले इसको क्लास 9th में ही। बहुत ही घिसा पिटा सा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, इसको मैंने लिखा है। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों ये एक्सप्रेशन है कि इसमें मुझे वेरिएबल नज़र आ रहा है x, इसमें मुझे कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से? 5 2 3, ये 2 भी कांस्टेंट है जो एक्सपोनेंट है। इसके अलावा मुझे इसमें बाइनरी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, प्लस और माइनस का साइन है। तो टर्म क्या होती है? टर्म बेसिकली डिपेंड करती है प्लस और माइनस साइन के ऊपर। जहाँ जहाँ ये प्लस और माइनस का साइन नज़र आ रहा है, वहाँ से आप इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर दीजिए। तो ये जो चीज़ बनेगी, ये देखिए, ये और ये साइन ब्रेकर है, ये एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देता है। तो इसने कितने पार्ट्स में इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया? देखिए, ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, और ये है तीसरा पार्ट। तो कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। टर्म्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली टर्म कौन सी है? 5x²। दूसरी टर्म है 3x, और तीसरी टर्म है -2। अच्छा, अब मैंने इसमें तो साइन लगा दिए हैं, अब इसको माइनस साइन में समझ लीजिएगा। मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ताकि माइनस साइन से कंफ्यूज ना हो जाए ना। पहली टर्म है 5x², इसका साइन क्या है पता होना चाहिए। इसका साइन है पॉजिटिव, नहीं शो किया गया लेकिन ये पॉजिटिव है।
हर टर्म का कोई ना कोई साइन होता है, दिस इज पॉजिटिव। 3x ये भी पॉजिटिव है, ये तो यहाँ शो भी किया गया है। 2 का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन तो हमेशा शो किया जाता है, पॉजिटिव साइन समटाइम्स शो नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है। और उसमें 3 टर्म्स हैं। आई एम कीपिंग इट सिंपल, टर्म की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब हम फैक्टराइजेशन पे वापस जाते हैं। तो जो सबसे पहली फैक्टराइजेशन हमें सीखनी है वो है सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन। एक टर्म, सिंगल टर्म का मतलब एक टर्म को फैक्टराइज करना सीखना है। जब तक हम एक टर्म के अंदर फैक्टर्स को लोकेट नहीं कर सकते, हम फैक्टराइजेशन आगे नहीं चला सकते। तो जैसे ये 36 को मैंने नहीं मिटाया, ये 36 क्या है, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, इसका एक साइन है प्लस, इसके दरमियान में कोई प्लस माइनस साइन नहीं आ रहा, ये एक सिंगल टर्म है। तो हम सिंगल टर्म के फैक्टर्स ये बना सकते हैं, ये सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन है। लेकिन क्या ये हमेशा जब भी सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस करना होगा? बिल्कुल नहीं करना होगा, आपको मेंटली करना है ये सब कुछ, ये छोटी क्लासों में किया जाता है। हम सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन मेंटली करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर एक टर्म थी 5x², क्या फैक्टर्स हैं इसके, 5x and x। अलजेब्रा में थोड़ी सी लेवरेज और भी मिल जाती है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, हम डॉट लगा देते हैं। ये डॉट डेसिमल का नहीं है, क्योंकि x पॉइंट x नहीं हो सकता, ये x डॉट x है, दिस मीन मल्टीप्लाई। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए, ये सिंगल टर्म थी 5², इसके ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब मिसाल के तौर पे सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन, now look at here, like 12x³ y² z, ये एक टर्म है, और सपोज इसके साथ माइनस का साइन भी लगा हुआ है, ये एक सिंगल टर्म है। इसके फैक्टर्स, सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन हमें पता होना चाहिए। समटाइम हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन हमें नज़र आने चाहिए। शुरू में हम लिखेंगे, देखिए ये माइनस का साइन आ गया। 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2.2.3 x(y) इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसे 2² नहीं बनाएंगे, हमें इनको सेपरेट ही लिखना है, क्योंकि हम ये प्रोसेस नहीं सीख रहे हैं, ये तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी। ठीक है, खाली 12 के फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, हमें इनको अलग अलग करके देखना है। हमें नज़र आना चाहिए कि इस एक टर्म में एक्चुअली कितने सारे फैक्टर्स छुपे हुए हैं। ये हमें शुरू में प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि हमें नज़र आए इसके अंदर कि इसके अंदर 3 फैक्टर्स x के हैं, इसमें 2 फैक्टर y के, 1 फैक्टर z का है। 12 का क्या मतलब है, 12 का मतलब है 2 फैक्टर 2 के हैं, 1 फैक्टर 3 का है, प्राइम फैक्टर्स। ये सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन है। जब सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन हमें आ जाती है, तो फिर हम किसी अगले प्रोसेस, जिसके अंदर हम कहेंगे कि एक पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी, और हम उसे फैक्टराइज करेंगे, और फिर उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड सीखने होंगे। ओके, सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल this is 81a² bc³। 81 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 3.3.3.3, ये 81 है।
ये आपको वर्बली आना चाहिए, मेंटली आप कर सके ना है तो फिर आप रफ वर्किंग में जाइए और क्विकली प्राइम फैक्टराइजेशन। ये है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन है। 3 27s are 3 9s are okay, then 3 3s are and 3 1s are. This is, ये प्रोसेस मेंटली कीजिए। अब आपको मेंटली आना चाहिए, नहीं तो आप रफ वर्किंग में क्विकली जॉट डाउन कीजिए इसको। दिस इज ए स्क्वायर, मतलब क्या है? ए डॉट ए, फिर बी, ए की बी है इसमें, ये बी, फिर सी क्यूब, सी डॉट सी डॉट सी। ये है सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन। ओके, तो सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन में हमें एक ही टर्म को फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है। टर्म को मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिया है यहाँ पे, ठीक है। टर्म बहुत सारी डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड शक्ल में भी शो हो सकती है, लेकिन इस जगह पे हम उसको सिंगल टर्म को ऐसे ले रहे हैं। देखिए, सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन की बात करें तो सिंगल टर्म जो है इसको मैं लिख देता हूँ जैसे फैक्टराइज, तो इसको फैक्टराइज कीजिए। कुछ टर्म्स लिख के दे रहा हूँ, आप उसको फैक्टराइज कीजिए, विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। बेसिकली इसमें इस नंबर ही को ब्रेक करना है, वेरिएबल्स को तो दोबारा लिखने में कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके, ये मैंने सिंपली 5 टर्म्स लिख दिए, सो यू कैन डू दैट। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात की और वजाहत करता हूँ। तो जब सिंगल टर्म की बात करते हैं तो सम टाइम टर्म इस तरह नहीं होती, सम टाइम इस तरह से भी। अब इसको देखिए, ये लिखा हुआ है 2a + 3b, ये कितनी टर्म्स हैं? सो यू कैन इजीली काउंट। एक है पॉजिटिव 2a और एक है पॉजिटिव 3b, ये 2 टर्म्स हैं। लेकिन याद रखें, अगर इसे मैं इस तरह से लिख दूँ, इस पे ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज कर दूं, तो ये कितनी टर्म्स हैं? ब्रैकेट के अंदर तो 2 टर्म्स हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज जो है ये अब 1 टर्म बन गई है, क्योंकि ब्रैकेट ने इसको कंबाइन कर दिया, ब्रैकेट ने इसको एक बना दिया है। इसलिए जब भी ब्रैकेट आ जाए तो हम उसको एक टर्म काउंट करेंगे, एक फैक्टर काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे जब हम फैक्टराइजेशन को स्टडी करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट नहीं की है। मैंने जितनी भी फैक्टराइजेशन अभी तक बताई है वो फैक्टराइजेशन वो है जो आप क्लास 6-7 तक पढ़ चुके, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जो फैक्टराइजेशन जो कि हमें क्लास 9th में सीखनी है। हमने 7-8 में भी यकीन थोड़ी बहुत सीखी होगी, वो बेसिक अलजेब्राइक प्रोसेस में कुछ जॉट डाउन करूँगा, तरतीब से लिखने की कोशिश करूँगा कुछ मेथड्स को, फिर उन मेथड्स को 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।